Hi guys, welcome back to Learning JavaScript series. This is our lecture 2 of array topic. I hope आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें एरे का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, एरे बनाते कैसे हैं, उसमें डेटा स्टोर कैसे करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम एरे के बारे में 3 और बातों पे डिस्कशन करेंगे। पहली बात, एरे में से कोई डेटा हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। दूसरा, एरे डायनेमिक होता है जावास्क्रिप्ट में, इसका क्या मतलब है। और एरे हेट्रोजीनियस डेटा रखता है, इसका क्या मतलब है। ये गौर करिएगा, बातें बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ी अलग हैं। मेक श्योर आप इन बातों को ध्यान से सुने, अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आगे जब हम एरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे ये सारे फीचर वहां पर आपको यूज होते हुए दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एरे का पार्ट 2 और एरे के बारे में 3 जरूरी बातों का डिस्कशन। तो सबसे पहली बात जो इस वीडियो में शुरू कर रहा हूं वो ये कि आप एरे में से डेटा डिलीट कैसे करेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, एरे में डेटा डिलीट करने का जो सही तरीका है जेएस में, वो तो एक मेथड के थ्रू है जो आप आगे पढ़ोगे। बट अभी के लिए एक ऑपरेटर भी है जेएस के पास जिसका नाम डिलीट है। ऑपरेटर होने के साथ साथ ये कीवर्ड भी है और जैसा नाम है तकरीबन वैसा ही इसका काम है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये एरे के अंदर से डेटा डिलीट करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों ये एग्जैक्टली डिलीट नहीं करता है। ये क्या करता है, ये एलिमेंट को हटाकर उस जगह पर अनडिफाइंड सेट कर देता है। यानी अगर मैं इसको बोलूंगा एरे का 5वां एलिमेंट डिलीट करो तो एरे 4 का नहीं हो जाएगा, एरे अभी भी 5 का रहेगा, लेकिन 5वें एलिमेंट पे जो वैल्यू थी उसकी जगह लाकर सेट कर देगा अनडिफाइंड। स्लाइड में एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको आईडी पे करवाता हूं। नोटिस करिए, मैंने एक नम्स नाम का एरे बनाया। नम्स नाम के एरे के अंदर मैंने 2 5 3 6 ये 4 वैल्यूज डाली है ना। अब अगर आप इनकी इंडेक्सिंग देखो तो 2 का इंडेक्स 0 हुआ, 5 का 1 हुआ, 3 का 2 हुआ और 6 का 3 हुआ। करेक्ट। मैंने कहा डिलीट नम्स 3। क्या बोला मैंने जेएस को, मैंने जेएस को बोला इस नम्स नाम के एरे में जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है, नम्स 3 मतलब थर्ड वैल्यू ही, एग्जैक्टली बोलूं तो फोर्थ वैल्यू, इस वैल्यू को डिलीट कर दो। तो जेएस क्या करेगी, 6 को तो हटा देगी लेकिन इसके 6 की जगह क्या फिट कर देगी, अनडिफाइंड। तो अगर मैं एरे की लेंथ चेक करूंगा तो डिलीट से पहले जितनी आ रही थी उतनी ही डिलीट के बाद आएगी। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डिलीट नहीं करता, आप कह सकते हो ये रिप्लेस करता है। तो फिर हम डिलीट क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट में जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ोगे ना तब आप इस ऑपरेटर को दोबारा यूज करोगे। तो मैं चाह रहा था आपका इससे इंट्रोडक्शन हो जाए, और जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तो वाकई में ये वहां वैल्यू को डिलीट करने का काम करेगा। और जावास्क्रिप्ट में एरेज भी क्या होते हैं, बिकॉज एरेज ऑल्सो आर ऑब्जेक्ट, डिलीट ऑपरेटर कुछ हद तक एरे के साथ भी एसोसिएटेड है, कुछ हद तक एरे पे भी ऑपरेट करता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा जो सही तरीका एरे में एलिमेंट हटाने का है वो तो मेथड्स के थ्रू है, जो हम अगले वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू वीएस कोड। वीएस कोड के अंदर मैंने फाइल वगैरह बना दी है जस्ट टू सेव सम टाइम। तो मेरे पास एक इवेंट्स नाम का एरे है जिसके अंदर दोस्तों 2 4 6 8 10 वैल्यूज हैं। अपन सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इस इवेंट्स एरे का डेटा प्रिंट कराते हैं और इस इवेंट्स एरे की साइज प्रिंट कराते हैं। तो पहले साइज प्रिंट कराते हैं। सो आई गो फॉर लेंथ ऑफ एरे, कितनी है तो आपको पता है डॉलर, डॉलर के अंदर हम बोलेंगे इवंस डॉट लेंथ। कौन है लेंथ, एक प्रॉपर्टी है जो जेएस में हर एरे के पास मौजूद होती है, जिससे आपको पता लगता है एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं इस एरे का डेटा प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने यहां कहा फॉर लेट एक्स ऑफ इवंस। ठीक है। अंदर मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, बैकटिक, बैकटिक में डॉलर, डॉलर के अंदर करली ब्रेस, करली ब्रेस के अंदर आई गो फॉर एक्स एंड देन अ बी आर और बैकटिक क्लोज। ठीक है। इतने को अगर मैं रन करूंगा तो मेरे को एरे की लेंथ मिलेगी जो कितनी आ रही है, मेरे इस केस में आ रही है 5, और मुझे पांचों वैल्यूज मेरे एरे की मिल जाएंगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं, पहले इतना आउटपुट। राइट, सिंपल, लेंथ ऑफ द एरे इज 5 और ये वैल्यूज है 2 4 6 8 10। नाउ लेट्स गेट बैक टू द कोड और यहां पर अपन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों, इस फॉर लूप से बाहर निकलकर मैं यहां पर बोलता हूं डिलीट इवंस, और मैंने कहा मान लो 2, डिलीट इवंस 2। मैंने जेएस को स्टेटमेंट दिया। क्या बोला मैंने जेएस को, मैंने जेएस को बोला इस इवंस नाम के एरे में इंडेक्स 2 पे जो है उसको डिलीट कर दो। इंडेक्स 2 पे कौन है, 6 है। जेएस इसको डिलीट कर देगी, लेकिन अभी भी अगर मैं लेंथ प्रिंट कराऊं तो मुझे एरे की लेंथ में कोई चेंज नहीं दिखेगा, वो अभी भी 5 आएगा और बस 6 की जगह वैल्यू सेट हो जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको भी करते हैं आगे। सो अब मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं वापस। ठीक है, और यहां पर एक मैसेज डाल देता हूं, आफ्टर डिलीटिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आफ्टर डिलीटिंग।
ठीक है, और एक br। फाइन। तो मुझे मैसेज मिलेगा आफ्टर डिलीटिंग, देखते हैं कितनी लेंथ आती है और देखते हैं वैल्यूज क्या आती हैं। सो रन द कोड अगेन एंड चेक फॉर योर सेल्फ। एरे की ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 5 है। डेटा क्या है? 2 4 6 8 10 है। डिलीट करने के बाद लेंथ कितनी है? अभी भी 5 है। डेटा क्या है? 2 4 अनडिफाइंड 8 एंड 10। गॉट इट? तो डिलीट ऑपरेटर काम जरूर करता है, बट एग्जैक्टली डिलीट का नहीं, रिप्लेस करने का या यूं कह लीजिए ओवरराइट करने का काम करता है। ठीक है, फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको लग रहा है पर्पस क्या है, फिर पर्पस ये है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे भी काम करता है। वहां आप जब इसको पढ़ोगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगर इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको होगा। ठीक है, अब आते हैं एरे से रिलेटेड दूसरी जरूरी बात पे जो आपको जेएस में ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो हुई बात डिलीट ऑपरेटर की। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में एरे के एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में दोस्तों, और वो ये है कि जावास्क्रिप्ट में एरेज नेचर वाइज डायनेमिक होते हैं। जब मैं कह रहा हूं जावास्क्रिप्ट में एरेज नेचर वाइज डायनेमिक होते हैं, तो मेरा मतलब यह है कि आपने अगर एक एरे बनाया, मान लीजिए मेरे पास ये एरे 3 एलिमेंट्स का है। ठीक है, मैंने अगर इस एरे के अंदर इंडेक्स 6 पे कोई डेटा डालने को जेएस को कहा, तो जेएस क्या करने वाली है? जेएस, लेट मी चेंज द कलर, जेएस इस एरे को इतना स्ट्रेच करेगी कि अब ये इंडेक्स 6 तक पहुंच जाए। राइट, इंडेक्स 6 तक पहुंचने में इसको कुछ और इंडेक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो यहां इंडेक्स 3 बनेगा, या इंडेक्स 4 बनेगा, या इंडेक्स 5 बनेगा। और गौर करिएगा, इन सारे इंडेक्सेस में जेएस अपनी तरफ से भर देगी अनडिफाइंड। यानी दुनिया की अधिकतर लैंग्वेजेस में एरे के साइज से ज्यादा इंडेक्स अगर आप देते हैं तो या तो आउटपुट गार्बेज आएगा, नॉनसेंस आएगा, या जावा जैसी लैंग्वेजेस में तो एक्सेप्शन आ जाती है। बट जावास्क्रिप्ट इससे थोड़ा डिफरेंट नेचर रखती है। जावास्क्रिप्ट में आपने जब एरे बनाया तो नोटिस करिए एरे में क्या क्या इंडेक्स हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितनी है लेंथ आपके एरे की? आपके एरे की लेंथ है 5। अब आपने बोला मुझे इस एरे के 10वें इंडेक्स पे, मतलब 11वें एलिमेंट पे वैल्यू डालनी है 35। 10वां इंडेक्स ही नहीं है, बट जेएस ऐसी नहीं है कि वो इसको ना चलाए। जेएस क्या करेगी फ्रेंड्स? एरे को इतना स्ट्रेच करेगी कि एरे के अंदर अब 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सेस तो है ही है ना, इसके आगे 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, 10 बनेगा, 11 बनेगा। 0 पे 10, 1 पे 15, यहां 19, यहां 25, यहां 32, पहले वाला डेटा आपका। इसके बाद इन सब जगहों पर जहां मैं डैश लगा रहा हूं, इन सब जगहों पर जेएस स्टोर करेगी अपनी तरफ से अनडिफाइंड। और नोटिस करिएगा जो लास्ट एलिमेंट है, एक एलिमेंट थोड़ा सा मैं ज्यादा चला गया, लेट मी रिमूव दिस। ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, इस लास्ट एलिमेंट पे जेएस क्या स्टोर करने वाली है? इस लास्ट एलिमेंट पे जेएस स्टोर करने वाली है आपकी वैल्यू, जो हमारे केस में कितनी है? 35। अब अगर आप इस एरे की लेंथ पता करोगे, कितने इंडेक्सेस हैं? 10। लेंथ हो जाएगी आपके एरे की 11, पहले कितनी थी? 5 थी। इसको आप बोल सकते हो एरे स्ट्रेचेबल होता है, एरे ग्रोएबल होता है। आप जैसे जैसे डेटा डालते जाते हो, एरे अपनी साइज को इंक्रीज करता जाता है। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर याद दिला देता हूं। इमेजिन करिए मैंने जेएस के अंदर कहा लेट ए आर आर इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप मुझे बताओ इस एरे की लेंथ कितनी है? तो जवाब है इस एरे की लेंथ 0 है। एलिमेंट कितने हैं? एक भी नहीं है। अगर मैंने जेएस को बोला ना फ्रेंड्स ए आर आर 0 इक्वल टू 10, जेएस क्या करेगी? एक इंडेक्स बना देगी 0, उसमें भर देगी 10। अगर मैंने इसके तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा, जेएस को बोला ए आर आर 4 इज इक्वल्स टू 40, जेएस क्या करेगी? जेएस इसको इतना स्ट्रेच करेगी कि इसमें 4 इंडेक्सेस और आ जाएं। वो 4 इंडेक्सेस कौन होंगे? 1 2 3 और 4। इन सब में भर देगी जेएस अनडिफाइंड, और यहां ले जाकर क्या कॉपी कर देगी? यहां ले जाकर कॉपी कर देगी 40। इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के एरेज नेचर वाइज डायनेमिक होते हैं। ठीक है, इसको भी प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको, ज्यादा बेटर आप समझोगे। सो वी आर बैक इनटू आवर वीएस कोड एनवायरमेंट। एग्जांपल 2 फाइल मैंने बना के रखी हुई है। फटाफट अपन एक एरे बनाते हैं। सो लेट्स से मैंने एक एरे बनाया नम्स के नाम से। क्या भरा मैंने नम्स एरे के अंदर? तो मैंने नम्स एरे के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करी, 10 20 30 40। ठीक है, ज्यादा नहीं करते हैं, 10 20 30 40। फिर मैंने जावास्क्रिप्ट से बोला नम्स के इंडेक्स नंबर 8 पे जाओ और मेरे लिए वैल्यू स्टोर कर दो वहां पर 90। नम्स के इंडेक्स 8 पे जाओ और वैल्यू स्टोर कर दो वहां पर 90। अब जावास्क्रिप्ट से मैं पूछता हूं नाउ प्लीज टेल मी एरे की कितनी लेंथ आ रही है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक लेंथ, ठीक है, फॉलोड बाय डॉलर, फॉलोड बाय नम्स डॉट लेंथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरे का डेटा प्रिंट करते हैं। और आपको दिखेगा जितना डेटा आपने दे रखा है वो तो आएगा ही, बाकी का डेटा आएगा अनडिफाइंड, लास्ट वैल्यू आपको मिलेगी 90। सो फॉर लेट एक्स ऑफ
nums अंदर द यूजुअल डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक डॉलर फॉलोड बाय एक्स फॉलोड बाय अ बी आर एंड बैकटिक क्लोज्ड। ठीक है, अब रन करके देखिए एंड सी द डिफरेंस। कोड रन हुआ आपका, कितनी आ रही है आपके एरे की लेंथ? 9। क्यों आ रही है 9? समझ रहे हैं ना आप? 9 इसलिए आ रही है आपके एरे की लेंथ क्योंकि 4 एलिमेंट आपने पहले दिए, फिर आपने 8वां इंडेक्स दिया जो एक्चुअल में 9th एलिमेंट होगा, तो एरे 9 एलिमेंट्स तक स्ट्रेच हो गया। राइट, वापस चलिए आउटपुट विंडो पे, तो लेंथ आ रही है 9, डेटा आ रहा है 10 20 30 40 आपका, और बाकी सारे आ रहे हैं अनडिफाइंड। ठीक, और लास्ट वाला आपको मिल रहा है 90। दिस इज हाउ जेएस स्ट्रेचेस द एरे जब आप एरे को करते हो अपनी तरफ से ग्रेटर इंडेक्स पे जाकर कोई वैल्यू असाइन। याद रखिएगा, बहुत ही हैंडी नेचर है ये और बहुत काम का फीचर है। जब आपको ये नहीं पता आपको एरे में कब कितना डेटा स्टोर करना है, आप डेटा स्टोर करते जाओ, जावास्क्रिप्ट एरे को करती जाएगी स्ट्रेच। क्लियर? अब आते हैं एरे से रिलेटेड आखिरी बात पे, बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आखिरी बात पे। वो ये कि दोस्तों जावास्क्रिप्ट के जो एरेज होते हैं वो हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं हेट्रोजीनियस रख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम एरे के अंदर नंबर ही रखें। मैं एक एरे के अंदर नंबर भी रख सकता हूं, स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, बुलियन भी रख सकता हूं। हर तरह का डेटा आप एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और तो और एरे में आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन स्टोर कर सकते हैं, हर चीज आप एरे के अंदर कर सकते हो स्टोर। जैसे स्लाइड में चेक करिए, मैंने एक एरे बनाया, एरे का नाम दिया मैंने वैल्यूज। अब वैल्यूज के अंदर ये 10 क्या है? तो आप सब जानते हैं ये जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर है। अमित क्या है? स्ट्रिंग है। 69.7 क्या है? नंबर है। इसके अलावा मैं ट्रू फॉल्स डालना चाहूं वो डाल सकता हूं। आगे चलकर हम ऑब्जेक्ट सीखेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स को भी एरे में डाल सकते हैं, वो बन जाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे करके आप कुछ भी एरे के अंदर रख सकते हो, एंड दैट इज अ रीजन वी से इन जेएस एरेज आर हेट्रोजीनियस बाय नेचर। अगेन मैं रिकॉल कराऊंगा, बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। अधिकतर लैंग्वेजेस एरे को होमोजीनियस रखती हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, बट जावास्क्रिप्ट इज डिफरेंट। जावास्क्रिप्ट में अपन डेटा मिक्स टाइप का भी रख सकते हैं। इसका भी जरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाए। सो कमिंग बैक टू द कोड, इसको कर देते हैं अपन क्लोज और आते हैं एग्जाम्पल 3 में। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में दोस्तों मैंने एक एरे बनाया। मान लीजिए एरे मैंने पर्सन के नाम से बनाया है ना। क्या रख रहा हूं मैं इस पर्सन एरे में? एक तो मैं इसकी एज रख रहा हूं जी, 24 साल का बंदा है। नाम इसका दीपक रख रहा हूं, राइट, और सैलरी इसकी मैं रख रहा हूं 45,000। और सपोज करिए कुछ क्या लिखना चाहिए, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ असाइन हुआ है कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ जी इसको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, तो मैंने एक वैल्यू सेट कर दी इसके अंदर ट्रू। राइट, अब आप नोटिस करो, अगर मैं जावास्क्रिप्ट से बोलता हूं फॉर लेट एक्स ऑफ पर्सन, राइट, और अंदर आकर मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉलोड बाय बैकटिक फॉलोड बाय $x, तो मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को इस पर्सन एरे का एक एक डेटा मिलने वाला है जो अलग अलग नेचर का होगा। 24 और 45,000 ये नंबर टाइप के मिलेंगे, दीपक मेरे को स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा, और ट्रू मेरे को मिलेगा वैल्यू ऑफ टाइप बुलियन। राइट, तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, विल गेट टू सी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फॉर द वैल्यूज ऑफ द एरे। सो वी आर गेटिंग 24, वी आर गेटिंग दीपक, वी आर गेटिंग 45,000 एंड ट्रू। रिमेंबर दिस पॉइंट कि जावास्क्रिप्ट में आप एरे को मिक्स टाइप का डेटा दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक और बात बोलूंगा, एक्चुअल में अगर आपको इस तरह का डेटा रखना है जो एक सिंगल एंटिटी के बारे में जानकारी है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपको इसकी जगह जेएस में यूज करना चाहिए। बहुत जल्दी हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, विच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। राइट, क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये एक सिंगल एंटिटी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर बेटर है आप इसको एरे में ना रखकर रख लो इनसाइड ऑब्जेक्ट। यही सोल पर्पस होता है ऑब्जेक्ट्स का, जो जावास्क्रिप्ट का बहुत जरूरी टॉपिक है। राइट, तो ये हमारा एरे का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों अगर आप रिएक्ट, नोड ये सब कवर अप करना चाहते हैं, तो एरे में ये पार्ट बहुत जरूरी है, और ये है एरे के मेथड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेएस में एरेस का। तो अगले वीडियो में बात होगी एरे के मेथड्स के बारे में। पुराने जो पहले से हैं वो भी पढ़ाऊंगा मैं, और जो नए नए आ गए मेथड्स वो सारे भी हम कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।